और राहुल गांधी तो इस मामले में खुलकर सामने आ गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि आखिर राहुल गांधी की आदत उनको कहाँ से लगी है, किससे लगी है। तो मुझे अचानक याद आया कि अगर आप आज़ादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ें, खासतौर से नेहरू जी के बारे में पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि जवाहरलाल नेहरू जब भी जेल से निकलते थे, हालांकि जेल में अंग्रेज़ उन लोगों को सारी 5 स्टार सुविधाएं मुहैया कराते थे, आम कैदी की तरह वो जेल में नहीं रहते थे। उनको किले में रखा जाता था, हर तरह की सुख सुविधा दी जाती थी। इसके बावजूद वो जेल से निकलने के बाद अक्सर आपको मिलेगा 10 में से अगर 9 नहीं तो कम से कम 6-7 बार तो ज़रूर आपको ये मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू विदेश चले गए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में बड़ी रुचि थी, उनकी जानकारी भी थी। अब उनकी विदेश नीति से देश को कितना नुकसान हुआ ये अलग मुद्दा है, लेकिन विदेश नीति के बारे में उनका ये दावा था, उनका मानना था, उनके करीबी लोगों को मानना था कि विदेश नीति अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी मानते थे कि विदेश नीति अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि विदेश का दौरा करते रहते हैं। विदेशी नेताओं से, दूसरे देशों के नेताओं से उनके संबंध हैं, कुछ से निजी संबंध हैं और कुछ से औपचारिक या वैचारिक रूप से उनके संबंध हैं। तो आप जवाहरलाल नेहरू के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप ये बात तो मानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के पास एक विचार था, विचारधारा थी। राहुल गांधी के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते, न उनके पास कोई विचार है न विचारधारा है। उनके पास एक ही विचार और एक ही विचारधारा है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, उसके लिए देश का विरोध करना हो तो वैसा करने में भी वो कोई संकोच नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी का विदेश दौरा ये देश के लिए कोई समस्या नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या है। आपको याद होगा कांग्रेस में एक G23 बना था, 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को कि हमें पार्ट टाइम लीडर नहीं चाहिए, हमें फुल टाइम लीडर चाहिए जो 24/7 राजनीति करने वाला हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। 11 साल हो गए प्रधानमंत्री रहते हुए और 13 साल मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और राहुल गांधी ने कितनी छुट्टियां ली, बल्कि छुट्टी पर ज़्यादा रहते हैं, काम पर कम रहते हैं। देश में रहते हैं तो देश के विरोध में, संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में और संवैधानिक संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उनके विरोध में। ये बोलना उनका मुख्य शौक है।